हे स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। आई एम मुकेश सोनी। हम रीड आउट कर रहे थे 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में। हम इसका हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इसका हाफ पार्ट पढ़ेंगे और साथ में करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है और आपको क्वेश्चन आंसर इसके लर्न करने हैं और रिटर्न करने हैं। हमने हाफ लेसन में अब तक ये पढ़ा है कि एक गुरु और चेला होता है, वो किसी राज्य के अंदर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो चेला होता है वो वहीं रह जाता है और गुरु से छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि एक चोर दीवार तोड़कर किसी के घर में घुसता है, चोरी करता है, वो दीवार गिर जाती है। तो जो मर्चेंट की दीवार होती है, उस मर्चेंट को फांसी के लिए बुलाया जाता है। मर्चेंट जो सारा दोषारोपण है वो दीवार बनाने वाले पे डाल देता है। दीवार बनाने वाला एक नाचने वाली पे डाल देता है, एक नाचने वाली एक सुनार पे डाल देती है। और तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ती चली जाती है और लास्ट में वही जो सुनार सबसे पहले पकड़ा जाता है उसी को ही दोषी माना जाता है, क्योंकि उसके फादर ने ही ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था। हम इसका हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे इसके हाफ पार्ट को। एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और उन्होंने सजा देने के लिए एक दाव बनाने का आदेश दिया। स्टैक होता है दाव। उन्होंने एक दाव बनाने का आदेश उनको दिया। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टैक। और जैसे ही उन नौकरों ने उस दाव को तैयार कर दिया, एंड गोट इट रेडी, जैसे ही वो तैयार हो जाता है, फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, की जब दोषी को आखिर में अंत में उसके ऊपर लटकाया जाना जाता है, इट अकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन। लेकिन जो मिनिस्टर होता है वो ध्यान से देखता है कि जो अमीर व्यापारी है वो क्या है, बहुत पतला है। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैक, इस दाव पे लटकने के लिए वो क्या होता है, बहुत पतला है। ही अपील टू द किंग, वो राजा से प्रार्थना करता है कॉमन सेंस की, आप अपने कॉमन सेंस का यूज कीजिए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। वट शैल वी डू, हम क्या करेंगे। ही सैड, उसने कहा। वैन सडनली इट स्ट्रक हिम, अचानक से उसके माइंड में आता है, दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन, कि उन्हें अब एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है, फैट इनफ टू फिट द स्टैक, जो इस दाव के अकॉर्डिंग ही वो जो मोटा हो, जो इस दाव के ऊपर लटक सके, वो इतना मोटा होना चाहिए। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टैक। द सर्वेंट वर इमीडिएटली, जो नौकर होते हैं उनको जल्दी से भेजा जाता है, ऑल ओवर द टाउन, पूरे कस्बे के अंदर, लुकिंग फॉर अ मैन, एक आदमी को ढूंढने के लिए, हु वुड फिट द स्टक, और जो इस स्टक के ऊपर इस दाव पे लटकने के लिए जो फिट हो। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। अब उनकी नज़र उस शिष्य पे पड़ती है जिस शिष्य ने अपने आप को बहुत मोटा कर रखा था। क्या कर करके, महीनों से वो बनानाज खा खा के, चावल, गेहूं और घी खा खा के उसने अपने आप को क्या कर रखा था, बहुत ज़्यादा मोटा कर रखा था। वट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत कर दिया। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये सच है। बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन, परंतु ये राजसी हुक्म है कि हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना है, फैट इनफ टू फिट द स्टक, जो इस दाव के ऊपर फिट आ जाए, काफ़ी है जो इसके ऊपर फिट आ जाए। दे सैड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उस जगह पे ले गए जहाँ उसे सजा देनी थी। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड, अब उसे अपने जो बुद्धिमान गुरु के शब्द हैं वो याद आते हैं। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल, ये मूर्खों की सिटी है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। वट दे विल डू नेक्स्ट, कि वो अगले टाइम क्या कर जाएंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जबकि वो किसका, मौत का इंतजार कर रहा था। ही प्रेयर टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, वो दिल ही दिल में अपने गुरु को क्या करता है, प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। आस्किंग हिम, उनसे पूछता है, टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, कि वो जहाँ भी है वो उसकी इस जो क्राई है उसकी आवाज़ को वो सुन ले। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, और जो गुरु होता है वो सारी चीज़ें क्या देख लेता है, उसके सारे नज़ारे को वो देख लेता है। ही हैड मैजिक पावर, क्योंकि उसके पास क्या होती है, जादुई शक्ति होती है।
ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकता है, एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, वो भविष्य को भी देख सकता है जिस तरीके से वो वर्तमान को देख सकता है, एंड द पास्ट, और जिस तरीके से वो पास्ट भूतकाल को देख सकता था उसी तरीके से वो भविष्य भी देख सकता है। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और वो अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने क्या कर लिया था, अपने आप को, स्क्रैप होता है एक जाल के अंदर फंसा लेना, जिसने भोजन के लालच के अंदर, भोजन के प्यार के अंदर उसने अपने आप को एक जाल में फंसा लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो पहुंचता है, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल, वो अपने शिष्य को बहुत डांट लगाता है, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहता है, समथिंग इन अ विस्पर, उसके कान में कुछ बुदबुदाता है, वो विस्पर होता है बुदबुदाना। देन ही वेंट टू द किंग, तब वो राजा के पास जाता है, एंड एड्रेस्ड, और उनसे कहता है, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, कि हे मान बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, बड़ा कौन है, द गुरु ऑफ द डिसिपल, कि गुरु बड़ा होता है या शिष्य बड़ा होता है। ऑफ कोर्स द गुरु, भाई गुरु बड़ा होता है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टक फर्स्ट, तो पहले मुझे इस दाव पे लटकाया जाए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद मेरे शिष्य को डेथ दी जाए। When the disciple heard this, जब शिष्य ने ये सुना, he understood, वो समझ गया, and began to clamor, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्लैमर होता है चिल्लाना। me first, मुझे पहले। you brought me here first, तुम मुझे यहाँ पहले लेके आए थे। put me to death first, तो पहले मुझे लटकाओ, पहले मुझे मौत दो, not him, उसे नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इनटू अ फाइट, अब गुरु और शिष्य दोनों लड़ने लग जाते हैं अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, की पहले किसे जाना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, जो राजा होता है वो पजल हो जाता है इस व्यवहार से। ही आस्क्ड द गुरु, वो गुरु से पूछता है, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम, हमने उसे चुना है, बिकॉज, क्योंकि, वी नीडेड अ फैट मैन, हमें एक मोटे आदमी की जरूरत है, फॉर द स्टक, इस दाव के लिए तो हमें एक मोटे आदमी की जरूरत है, इसलिए हमने उसे चुना है, तो तुम क्यों मरना चाहते हो। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम्हें मुझसे इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा कि मुझे तुम पहले फांसी पर लटका दो, तुम्हें इस तरीके की क्वेश्चन मेरे से पूछना ही नहीं चाहिए। वाई, क्यों। देयर सम मिस्ट्री हेयर, क्या इसमें कुछ रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टूड, कि जिस तरीके के तुम बुद्धिमान इंसान हो मुझे समझाओ, क्या इसके अंदर भी कोई रहस्य है। विल यू प्रोमिस, अगर तुम वादा करोगे, टू पुट मी टू डेथ, इफ आई टेल यू, कि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझे मौत दे दोगे। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन तुम मुझे मौत की सजा दोगे। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड, और उसने अपने जो कीमती वर्ड थे उससे पक्का वाला वादा वो कर देता है। द गुरु टुक हिम असाइड, अब गुरु से क्या ले जाता है, साइड में ले जाता है। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, कि अपने नौकरों की कि मैं कुछ बात बताऊं और वो नौकर सुन ना ले, तो नौकरों के कानों से उसे दूर ले जाता है। एंड विस्पर्ड टू हिम, और विस्पर्ड होता है बुदबुदाना, और वो उसके कान में वहां पर जाकर कुछ बुदबुदाता है। डू यू नो, तुम जानते हो, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, तुम जानते हो कि हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, कि हम पूरे संसार में घूमे हैं लेकिन हमें आपके जैसी सिटी और आपके जैसा राजा हमें कहीं भी नहीं मिला। दिस स्टक इज द स्टक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये दो जो दाव है ये किसका दाव है, ये राजा के न्याय का, भगवान के न्याय का दाव है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और ये किसी क्रिमिनल के लिए, दोषी के लिए नहीं है। Whoever dies on it first, जो इसके ऊपर पहले मरेगा, will be reborn as the king of this country, वो क्या होगा, दोबारा इस कंट्री का राजा बनकर पैदा होगा। एंड whoever goes next, और जो बाद में जाएगा, will be the future minister of this country, वो क्या होगा, इस देश का मंत्री बनेगा। We are sick of our ascetic life, हम क्या है, हमारे जो सन्यासी जीवन है इससे हम बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, हम क्या बनना चाहते हैं, राजा और मंत्री बनकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं।
नाउ कीप योर वर्ड, अब आप अपने शब्दों पे अमल करो माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मौत की सजा दो, मी फर्स्ट, मुझे पहले, रिमेंबर, याद रखना। कि उसने उसके कान में जाकर बुदबुदा दिया कि हम क्या है, सन्यासी हैं और अपने सन्यासी जीवन से हम बहुत दुखी हैं, मैंने तुम्हें ये बात बता दी और अब तुम मुझे क्या कर दो, फांसी की सजा दे दो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब जो राजा है वो गहरी सोच में डूब जाता है। ही डिडंट वांट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, और जो राजा होता है वो नहीं चाहता कि वो अपने साम्राज्य को अगले जीवन के लिए खो दे। ही नीडी टाइम, अब उसे समय की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर, तो इसीलिए उसने आदेश दिया, द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, कि जो ये सजा है अगले दिन के लिए टाली जाए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और वो अपने मंत्री के साथ सीक्रेट रहस्य से वो बात करना चाहते हैं। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, कि ये हमारे लिए सही नहीं होगा कि हम हमारे साम्राज्य को अगले जीवन के लिए किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टक अवर सेल्फ, चलो हम खुद को दाव पे लगा देते हैं। एंड वी विल बी रीबोर्न, और हम फिर से पैदा होंगे एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, कि दोबारा राजा और मंत्री बनकर हम पैदा हो जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाई, कि जो ये पवित्र आदमी है ये हमसे झूठ नहीं बोलेगा, कि ये सन्यासी क्या है, पवित्र आदमी, और ये हमसे झूठ क्यों बोलेगा। ही सैड, उसने कहा, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री था वो सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, इसीलिए उसने जल्लादों से कहा, विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, हम आज रात को तुम्हारे पास जो क्रिमिनल है, दोषी है, उनको भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू, जो पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसे तुम पहले मौत देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, फिर वैसा ही तुम दूसरे आदमी के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर, ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उसी रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर, राजा और उसका मंत्री, वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन, वो चुपचाप तरीके से, गुपचुप तरीके से जेल में जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, वो रिलीज होता है, उनको आज़ाद कर देना, गुरु और चेले दोनों को आज़ाद कर देते हैं। डिस्कस देमसेल्फ एज द टू एंड एज अरेंज बिफोर हैंड with loyal servant were taken to the stuck and promptly executed। वो क्या करते हैं कि वो गुरु और चेला को तो क्या कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, और अपने आप दोनों किसको अपने आप के जो उनके राजसी नौकर होते हैं, जिनको उन्होंने पहले से सब कुछ अरेंजमेंट किया होता है, अरेंज कर रखा उन्होंने पहले से ही, वो अपने आप को उनके हाथों में सौंप देते हैं, और वो उन्हें कहाँ ले जाते हैं, जहाँ पर उनको दाव पे लगाना है और उनको सजा देनी है, वहाँ पे उनको वो ले जाते हैं। When the bodies were taken down to the throw to crows and vulture, the people panicked। जब उन दोनों बॉडी को उस दाव से उतारा जाता है और उनको बाहर फेंका जाता है, किसके लिए, चील और कौवों के खाने के लिए फेंका जाता है। द पीपल पैनिक्ड, लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, वो इससे पहले वो देखते हैं कि ये डेड बॉडी किसकी है, राजा की और मंत्री की है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, और पूरा शहर कन्फ्यूजन में आ जाता है। ऑल नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, वे सारी रात आपस में बुदबुदाते हैं, डिस्कशन करते हैं भविष्य के बारे में कि भविष्य में साम्राज्य का क्या होगा। Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। Some people, अचानक से कुछ लोग होते हैं जो गुरु और शिष्य के बारे में सोचते हैं और वो उनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उस कस्बे को बिना बताए छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा की और मंत्री की जरूरत है। सैड समवन, किसी ने कहा। अदर एग्रीज, दूसरे इससे सहमत हो गए। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने राजा गुरु से और शिष्य से भीख मांगी। टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, की वो उनके राजा और मंत्री बन जाए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परसुएट द डिसिपल, कि जो शिष्य था वो तो बिना कोई शिकायत के, बिना कोई बहसबाजी के इस चीज के लिए सहमत हो गया। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, परंतु जो गुरु था उसने बहुत सारी लंबी बहस की उसने। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम, और अंत में वो साम्राज्य पे शासन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, कि जिसमें मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री था, वहाँ पे वो
शासन करने के लिए तैयार हो जाते हैं ऑन द कंडीशन, लेकिन उनकी एक शर्त होती है दैट दे कुड चार्ज ऑल द ओल्ड लॉ, कि जो पुराने जो कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ, की जो पुराने नियम है कानून है उन सबको बदला जाएगा। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, की अब से क्या होगी, जो नाइट है वो नाइट होगी, एंड डे वुड अगेन बी डे, और जो दिन है वो दिन हो जाएगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, अब कोई भी चीज एक डूडू में नहीं मिलेगी। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, ये उसी तरीके से मिलेगी जैसे दूसरी जगह पे ये सारी चीजें मिलती हैं। ये है आपका लेसन नंबर 4, और अब हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कि ऐसी क्या दो चीजें थी जो गुरु और शिष्य ने उस साम्राज्य के अंदर ढूंढी थी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड टू स्ट्रेंज थिंग, उन्होंने दो अजीब चीजें देखी। दीज वर, वो ये थी, वन एवरीथिंग बिग और स्मॉल कॉस्ट द सेम, कि कोई चीज बड़ी हो या छोटी उसकी कॉस्ट सेम थी। आ सिंगल डूडू, एक सिंगल डूडू। और सेकंड चीज क्या थी, पीपल इन द किंगडम ऑफ फूल स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे एंड वर्क ड्यूरिंग द नाइट, कि वहां के लोग क्या करते थे, दिन के टाइम सोते थे और रात के टाइम वो काम करते थे। आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल, मूर्खों के राज्य में रहना क्यों शुरू किया था। इज इट अ गुड आइडिया, क्या ये अच्छा विचार था। द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, वो उस मूर्खों के राज्य में रहना शुरू कर देता है। इट इज बिकॉज ही फाइंड्स हेयर एवरीथिंग चीप, क्योंकि उसे यहाँ पे सारी चीजें सस्ती मिलती है। ऑल ही वांट्स इज गुड चीप फूड, और वो क्या चाहता था, सस्ता भोजन चाहता था। इट इज नॉट अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार नहीं था। बिकॉज सच थिंग डू नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, कि ये जो चीजें थी ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी। नो वन कैन टेल व्हाट मे हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, और कोई नहीं बता सकता था कि अगले पल उनके साथ क्या होगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजन फॉर देयर ट्रायल, कि उन लोगों के नाम लिखो जिन्होंने कोर्ट के अंदर क्या किया था, वहां राजा के कोर्ट के अंदर वो आते हैं और वो अपने अलग अलग से कारण बताते हैं। देयर आर डिफरेंट पर्सन हु वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, वहां पे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं जो कोशिश करते हैं। दीज वर द मर्चेंट, उनमें से व्यापारी होता है। द ब्रिकलेयर, दीवार बनाने वाला होता है। द डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की होती है। एंड द गोल्डस्मिथ, और वो सुनार होता है। द मर्चेंट एंड द ब्रिकलेयर डिड नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल, क्योंकि जो ब्रिकलेयर होता है, दीवार बनाने वाला होता है, उसने मजबूत दीवार नहीं बनाई। द डांसिंग गर्ल डिस्टर्ब द ब्रिकलेयर, जो डांसिंग गर्ल थी उसने ब्रिकलेयर को डिस्टर्ब किया था। द गोल्डस्मिथ डिड नॉट मेक द ऑर्नामेंट इन टाइम, और जो गोल्डस्मिथ था उसने टाइम पे ऑर्नामेंट्स बना के, जो गहने थे वो बनाकर नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अकॉर्डिंग जो दोषी था, वास्तविक दोषी कौन था। वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, और वो सजा से कैसे बच गया। अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अनुसार द रियल कल्प्रिट इज द रिच मर्चेंट, कौन था असली दोषी, कौन था, वो अमीर व्यापारी था। हीज फादर हैज ऑर्डर फॉर द ऑर्नामेंट्स, क्योंकि उसके पिताजी ने क्या दिए थे, गहनों का ऑर्डर दिया था। बट ही डाइड, परंतु वो मर चुका था। द मर्चेंट बीइंग हिज सन इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिज फादर, कि जो व्यापारी था उसे अपने पिताजी से सारी चीजें विरासत में मिली थी। बट द मर्चेंट एस्केप पनिशमेंट, परंतु जो मर्चेंट होता है वो सजा से बच जाता है। बिकॉज द स्टक कांट फिट हिम, क्योंकि जो दाव होता है वो उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं होता। जो मर्चेंट होता है वो क्या होता है, पतला होता है और वो स्टक में फिट नहीं आता। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, जो गुरु के बुद्धिमत्ता के शब्द थे वो क्या थे। व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, और जो शिष्य होता है वो उसे कब याद करता है। द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, जो गुरु के शब्द थे वो ये थे कि द फूल्स कांट बी डिपेंड अपॉन, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, कि जो ये मूर्ख हैं ये अपने आप पे डिपेंड नहीं होते, ये किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। इट इज द प्लेस वेयर एवरीथिंग बिग और स्मॉल, कि यहाँ पे जो सब चीजें हैं बड़ी हो छोटी हो, सेल्स एट अ सिंगल डूडू, जो एक डूडू के अंदर मिलती है। द डिसिपल डजंट रियलाइज दिस, ही इज टू बी हैंग्ड फॉर नो फॉल्ट फॉर
fault of his, then he realized his guru's word of wisdom। कि यहाँ पे क्या होता है कि वो उसका गुरु ये कहता है कि ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि यहाँ पे सब चीज़ें एक ही रुपए के एक डूडू के अंदर मिल रही है। और उसे अपने गुरु की याद कब आती है, जब उसे हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है, तब उसे अपनी गुरु की बुद्धिमत्ता के जो शब्द होते हैं वो याद आते हैं। क्योंकि जब उसे हैंग किया जाता है तो उसका कोई फॉल्ट नहीं होता, कोई गलती नहीं होती, फिर भी उसे सजा मिलती है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ। और जो गुरु होता है वो अपने शिष्य का जीवन किस तरीके से बचाता है। द गुरु डिवाइड अ प्लान, गुरु एक प्लान बनाता है। ही एंड हिज डिसिपल टोल्ड द किंग दैट ईच वन वांटेड टू डाई फर्स्ट, कि वो और कोई भी जैसे उससे पहले मरना चाहता है। इट वॉज बिकॉज हु एवर वुड डाई फर्स्ट, कि कोई भी जो पहले मरेगा विल बी अ किंग, वो राजा बनेगा। द किंग डिडंट वांट टू लॉस हिज किंगशिप, लेकिन जो राजा था वो अपना साम्राज्य खोना नहीं चाहता था। सो ही एंड हिज मिनिस्टर डाइड एट द स्टक, और इसीलिए वो और उसका मंत्री पहले ही दाव पर लटक जाते हैं। द गुरु सेव्ड हिज डिसिपल बाय बी फूलिंग द फुलिश किंग, कि मूर्ख जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को बचा लेता है, किससे, उसकी मूर्खता से। जो राजा मूर्ख राजा था उसकी मूर्खता से उसे बचा लेता है। ही डिड सो बाय यूजिंग हिज विजडम एंड कॉमन सेंस, वो उसने ऐसा कैसे किया, उसने अपनी बुद्धिमत्ता और अपने कॉमन सेंस को यूज करके ऐसा उसने किया। स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन नंबर 4। अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर और लाइक करें।